हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हम जो गाइस आज शुरू करने जा रहे हैं बड़े होपफुल और एक इंस्पिरेशनल थॉट के साथ ये बोलने जा रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं और ये हो सकता है हर एक स्ट्रीम के लिए इम्पोर्टेंट फॉर योर जनरल पर्पसेस ऑफ लाइफ। आप जो यूपीएससी या सीडीएस या सीएपीएफ जैसी भी सर्विसेज गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए ट्राई करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए, प्लस आपके 11th कॉमर्स के लिए, एंड फॉर दोज हु आर गोइंग टू स्टडी आर्ट्स इकोनॉमिक्स में, तो हर प्रोस्पेक्टिव से ये आपके जो भी चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस, मैं आज जो शुरू करूंगा वो होगा इकोनॉमिक्स, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। दो आवर चैनल इज साइंस बेस्ड स्टार्टिंग में, लेकिन हम सारे वीडियो हर एक स्ट्रीम के अपलोड करेंगे। अब बिलीव मी, आपको क्वालिटी में, कंटेंट में कहीं भी कमी नजर नहीं आएगी। अगर आएगी तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताना कि किसी और ने या किसी और अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी वालों ने किसी और जो कॉमर्स सेक्शन बेस्ड या हमारे कॉलेज सेक्शन बेस्ड किसी टीचर ने अच्छे से पढ़ाया। तो ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एरोगेंस है, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमें हमारी क्वालिटी पे भरोसा है कि हम अच्छे से आपको कंटेंट देंगे। सो वो मुझे क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग को ऐसा न लगे कि ये साइंस प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे और चीज़ें और जो सब्जेक्ट्स हैं डिलीवर नहीं किए जा सकते। तो स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट चैप्टर गाइज, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट इन दी इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वी विल गेट यूज टू ऑल दिस थिंग कि कैसे कैसे चीज़ें रन होती हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट में फर्क क्या है, मैं ये सब आप लोग को धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन चलते हैं सीधे चैप्टर में, जंप मारते हैं कि इसने स्टार्ट कैसे किया। इंट्रोडक्शन से, टुडेज वर्ल्ड इज मार्क्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। तो जैसे कि आप लोगों को सब पता है, दुनिया में दो ही चीज है, फैक्ट एंड फैंटेसी। फैक्ट क्या है? फैक्ट इज एवरीबॉडीज ट्रूथ, एवरीबॉडीज ट्रूथ, ठीक है। फैंटेसी क्या होती है? वेरी फ्यू पीपल और नो बडीज ट्रूथ, वेरी फ्यू। इसी के बीच में आती है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी इज एवरीबॉडीज ट्रूथ, ठीक है ना। ये भी होता है माइथोलॉजी, जैसे कि हमारे रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी बोलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट उसे एज अ कल्चर का पार्ट मानती है, लेकिन जो और पूरे वर्ल्ड के सिनारियों में उसे बोला जाता है कि माइथोलॉजी है। जी बहुत डिबेट है कि माइथोलॉजी है कि कल्चर का पार्ट है, या हमारे कल्चरल बुक्स हैं, इसमें बहुत लॉन्ग डिबेट है जिससे गवर्नमेंट भी बचती आई है, और बहुत बारीक लाइन है इसे बोलने में, तो इसलिए गवर्नमेंट भी बचती है। तो आप लोग भी वही मेंटेन करिए। सो इसी तरह से क्या है, आज का जो वर्ल्ड है ना पूरा साइंस पे बेस्ड है। क्यों? साइंस फैक्ट बताता है कि देखिए, अगर ये ट्री से एप्पल नीचे गिर रहा है तो भाई नीचे क्यों गिर रहा है ये एप्पल, ये रीजन देगा हमें, साइंस देता है। इसलिए सबको साइंस पे ज्यादा बिलीव हो गया है। जाने अनजाने में हर एक स्टूडेंट को, जो कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम और इवन साइंस स्ट्रीम का, सबको सबको चाहिए क्या? ट्रुथ। और वो ट्रुथ किस में बिलीव करते हैं? साइंस में। पहले भी लोग ट्रुथ जानना चाहते थे कि सब लोग एक ही चीज के पीछे पड़े, रियलिटी क्या है जिंदगी की, या किसी भी चीज की रियलिटी क्या है, क्या सच है। तो पहले कुछ जब साइंटिफिक इतने इन्वेंशंस नहीं थे, सब बोलते थे रिलीजन का सहारा था तब। तो वो क्या बोलते थे? पुनर्जन्म, ऐसे कर्मा वर्मा लेके बोलते थे। तो इसी तरह से आज के वर्ल्ड में लेकिन क्या है? साइंस का बोलबाला है। दिस रिमार्केबल साइंटिफिक प्रोग्रेस इनेबल्स टू प्रोब इनटू द क्वेश्चंस व्हाट इज साइंस। ठीक है, आती हमें क्वेश्चन करने को बोलता है, क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज साइंस। तो पहले क्वेश्चन होता है कि भाई साइंस ही खुद क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अच्छा, साइंस की पूरी बुनियाद क्वेश्चन पे टिकी पड़ी है, क्वेश्चन। इसीलिए साइंस क्वेश्चन पे इसलिए बोलते हैं साइंटिफिक रैशनल बोलते हैं, या साइंटिफिक आउटलुक। आउटलुक इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने सोच में क्वेश्चन रखें। सो एनीवन जो साइंस के नहीं है फिर भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं, दैट पर्सन हैज अ साइंटिफिक आउटलुक। सो साइंस का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक क्यों बोला? क्योंकि सब चीजें वन बाय वन डिवाइडेड हैं। जैसे कि साइंस हमारा डिवाइडेड है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी में। तो सिस्टमैटिक है। इसका फिजिक्स भी डिवाइडेड है, मैथ्स भी वेरियस चैप्टर्स में डिवाइडेड है, केमिस्ट्री ऐसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, मतलब ऐसे सबका डिवीजन है। बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी में ऐसे सबका डिवीजन है। आप लोग मैथ्स के जाते हो अलजेब्रा, ज्योमेट्री। फिजिक्स का ऐसे सेम डिवाइडेड है कि उसमें आप जैसे ग्रेविटेशन फिजिकल वाला, उसमें मैकेनिक का पार्ट पढ़ते हो, ऐसे डिवाइडेड है। तो ये सिस्टमैटिक है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंसेस। देखते हैं कौन सा। एक है नेचुरल साइंस, मतलब नेचर से रिलेटेड साइंस है वो, और एक है सोशल साइंस।
इसलिए हमारे स्कूल में जब सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे तो बोला गया था सोशल साइंसेस, लेकिन ना हमारे टीचर ने इस सब की कोशिश की कि इसे साइंस जैसा बताया जाए ना बच्चों, इसलिए इसी वजह से बच्चों में भी ये स्किल डेवलप नहीं है कि हम क्वेश्चन पूछें। बेसिक चीज है कि क्वेश्चन पूछना शुरू करना है। से इसी तरह से आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछना शुरू करना है, सो दैट कि हम इस सब्जेक्ट को साइंटिफिक आउटलुक ओरिएंटेड बना पाए। ठीक है, तो सबको नेचुरल साइंस में सबको पता है कि वहाँ पे क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, उसमें लेबोरेटरी में सब करेंगे, देखेंगे हम आगे वही पढ़ेंगे। सोशल साइंसेज में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप लोग जो पढ़ते हो ये सब सोशल साइंसेज हैं। इसमें भी क्वेश्चन करना चाहिए, इसमें भी फैक्ट खोजना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे दिमाग में भरा पड़ा है कि ये रट्टा वाले सब्जेक्ट हैं, इसे जितना जल्दी हम अपने दिमाग से निकाल पाए उतना चाहिए। एंड हमारे मेरी एक बात को ध्यान रखिएगा इस, अगर आप लोग ये आगे चल के आप लोग देख रहे हैं कि जैसे बहुत बड़े यूट्यूबर्स भी ले लीजिए, कोई भी आगे चल के आपको इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी रखनी ही होती है। in order to simply earn money you have to know about money, और जब मनी की बात हो तो इकोनॉमिक्स पढ़ना तो मस्ट हो जाता है ना। तो ये बात प्लीज ध्यान रखिए मेरी बातों को, कि सुनिए, चैप्टर को ध्यान से सुनिए, अपना एक थिंकिंग का बोलते ना आइडिया बनाती जाइए कि कैसे आपको सब्जेक्ट्स ग्रैब करने। चलिए मैं आगे चलता हूँ। फिर भी नेचुरल साइंस इज वन ऑफ दोज लॉज विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। वही बोला ना, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब हर कोई मान जाएगा उसे, that is everybody's truth. Their validity can be tested in laboratory under कंट्रोल कंडीशन, जैसे कि टेस्ट ट्यूब को कितना गर्म करना है ताकि उसमें से गैसेज निकल पाए, तो कंट्रोल कंडीशन में होगा। ठीक है, नेचुरल साइंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस। जैसे हमेशा अपने अर्थ पे फ्रूट नीचे ही गिरेगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ऊपर जाएगा भी तो हम लोग फेंकेंगे, यहाँ से नीचे से एनर्जी देंगे तब, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में नीचे ही आएगा। एंड इसी को बोलते हैं कि जब हम, और इसी को क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट साइंस। किसको? नेचुरल साइंस को। ध्यान रखिए, रिवाइज करते चलेंगे, बाद में रिवाइज भी करवा दूंगा। साइंसेस बिकॉज ऑफ द एम्पेरिकल अप्रोच। अच्छा, एम्पेरिकल अप्रोच क्या होता है? एम्पेरिकल अप्रोच इज द अप्रोच वेयर यू फर्स्ट आप परफॉर्म करते हो, ऑब्जर्व करते हो, फिर लॉ बनाते हो। परफॉर्म, ऑब्जर्व, देन मेक द लॉ। समझ गए? सामने आंखों में करके देखते हो तब आपको मालूम पड़ता है कि अच्छा ये है। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या है? नेचुरल साइंस का मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब सोशल साइंस वहीं पे देख लीजिए, इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? ख्याली पुलाव। ख्याली है पूरा, सिर्फ पुलाव मतलब होता है, लेकिन ये ख्याल है पूरा। देखिए, हम बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल मतलब क्या? ह्यूमन के बिहेवियर पे डिपेंड है। मैं इसे लिंक कर सकता हूँ चाहे तो अभी, लेकिन मैं इसे नहीं करूँगा क्योंकि चैप्टर अभी आप लोगों को बोरिंग लगने लग जाएगा। तो इसे इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए बिहेवियर मतलब ह्यूमंस के बिहेवियर। सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए, अगर कोई इंसान गोल्ड ज़्यादा खरीदने लगे, गोल्ड ज़्यादा खरीदेगा, उससे क्या होगा? भारत में, इंडिया में गोल्ड ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा तो उसमें क्या होगा? हमको पेमेंट गोल्ड में करना, अरे डॉलर में करना, क्योंकि बाहर वाले डॉलर में ही पैसा एक्सेप्ट करते हैं, जो बाहर की कंट्री है। तो इससे क्या होगा? इंडिया का बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिगड़ जाएगा और इंडिया का जो रुपी है उसकी वैल्यू घट जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो देखिए, एक आदमी के गोल्ड बहुत खरीदने से क्या इंपैक्ट होता है? ये बिहेवियर हुआ। समझ गए आप लोग? सो बिहेवियर होता है। तो ये सोशल साइंसेस किसका है? एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस। वहीं पे हमारा ये कैसा था? एग्जैक्ट साइंस था, नेचुरल साइंस। बिकॉज इट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ द सम, ये ध्यान रखिए, और अदर एस्पेक्ट, कुछ और एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ध्यान रखिए। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है? देखिए, रिलेटेड टू मेंटल, हमारे दिमागी तौर तरीकों से जुड़ा हुआ है। और या बिहेवियर से। सोशियोलॉजी, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक होगा साइकोलॉजी, एक हमारा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ेंगे, ये इसका वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ और सोशियोलॉजी का भी डालूंगा। इज रिलेटेड टू अ सोसाइटी, सोशल एस्पेक्ट ऑफ द मैन। सोशल एस्पेक्ट का मैन का क्या है? बोलते हैं ना, मैन, अरे ह्यूमन अ सोशलाइज्ड एनिमल। इसका मतलब समझे कि हम सोशलाइज्ड एनिमल क्यों हैं। एनिमल्स क्या होते हैं? सिंपल मैं एग्जांपल बता सकता हूँ कि अगर भाई खुद पे अगर आती है ना तो दूसरे को भी मार देते हैं। वेरएस हम ह्यूमंस ऐसा नहीं करते। माँ बाप कितना भी हो जाए लेकिन खुद के बच्चे को मार के या उनको उनके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो दैट इज वी आर सोशलाइज। हमारे यहाँ कुछ, और ये सोशलाइज होने का रीज़न है हमारे इमोशन। और इमोशन फिर से कहाँ से जुड़ा है? हमारे मेंटल से। तो देखिए, सोशियोलॉजी को मैंने साइकोलॉजी से जोड़ दिया। एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी कैसे काम करता है? ह्यूमन बिहेवियर कैन नाइदर बी एम्पेरिकली टेस्टेड। आप एम्पेरिकली टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि
अब ये जो गोल्ड खरीद रहा है, क्या मरने तक गोल्ड खरीदेगा? ये जो इंसान गोल्ड खरीद रहा था, नहीं, हमेशा तो नहीं खरीदेगा। और ये तो मैंने ऐसे मन से, देखिए अभी मैंने सिर्फ अपने मन से एक उठा लिया, ख्याली पुलाव बनाया कि नहीं मैंने, ये मैं यही बोल रहा हूँ। आप लोग में से कई लोग बोलेंगे कि अरे सर ये तो होता है, रियल में होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम लोग जनरलाइज करके पढ़ देते हैं, और यही जनरलाइजेशन को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, कि रियल में एकदम हो रहा है कि नहीं, ये इसका कुछ श्योर अश्योर्ड तरीका पता नहीं है। तो चलते हैं और आगे पढ़ता हूँ मैं, हर एक का मीनिंग बताए चलूंगा। एंड और कैन नॉट बी स्टडी, और लैब में टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लैब में जाके देख नहीं सकते। हेंस द लॉज ऑफ सोशल साइंसेज आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बट दे आर दी ओनली, ये लाइन देखिए पढ़िए, दे आर ओनली द स्टेटमेंट्स ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज। जनरल स्टेटमेंट, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, घर में सांप मत पालो क्योंकि वो आपको ही डसेगा, ये जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट है कि कभी किसी के लाइफ में कुछ धोखा हुआ रहेगा तो बोलेगा कि सांप में से पालने से क्या होता है, मतलब आप जानते नहीं हो ह्यूमन, कल को आपको जो आप चीज़ को आप इतना घर में अपने रख के सिखा रहे थे, सब वही आपको धोखा दे जाएगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट बना है। फिर और कृष्णा का बोलते हैं कि दानवीर कर्ण बनो, जैसे ह्यूमन बोल रहा हूँ, हिंदू माइथोलॉजी में बोलते हैं कि दानवीर बनते रहो, दया करते रहो, जबकि वही दूसरा थॉट बोलता है क्या, कि पहले खुद बड़ा बनो फिर कहीं दान धर्म करो। तो बहुत सारे थॉट हैं, ये सब जनरल स्टेटमेंट हैं, सब अपने अपने लाइफ के हिसाब से ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। तो क्या वहीं पे क्या हो गया, हम लोग यहीं पर लिख लेता हूँ मैं, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। नेचुरल साइंस क्या होता है, लैब में प्रूव कर सकते हैं, इसे लैब में प्रूव नहीं कर सकते। दूसरा, ये एम्पेरिकल है, मतलब आप परफॉर्म करोगे और उसके बाद वॉच करोगे, ऑब्जर्व करोगे, फिर उसके बाद अपना रिजल्ट ड्रॉ करोगे, ये नहीं कर सकते, एम्पेरिकल नहीं, ये जनरल स्टेटमेंट है। थर्ड, इसी का और क्या बोला जाता है, एग्जैक्ट साइंस। इसे क्या बोला जाता है, बिहेवियरल। और हम लोग क्या बोलते हैं इसे, एब्स्ट्रैक्ट, ख्याली। फोर्थ, अब देखिए यहाँ पे, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं गाइज आपको एक्सेप्शन बता दूं इसका, देखिए पूरे सब्जेक्ट पे। अच्छा, आपको आज मैं सबसे अच्छी बात बताऊं कि सोशल साइंसेज में आप सोशल साइंस में डिबेट बहुत कर सकते हैं, डिबेट हद से ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि फिलॉसफी, फिलॉसफी मतलब क्या, हमारे ख्याल, ख्यालों पे लिखा हुआ बुक, किसी की फिलॉसफी है, जैसे न्याय दर्शना एक फिलॉसफी है, तो वो लिखा हुआ बुक है। तो ऐसे फिलॉसफी की बुक्स होती हैं जो ख्याल, अपने दिमाग के विचार रहते हैं। जब पैसे से रिलेटेड हो तो वो इकोनॉमिक्स होता है, जब सोसाइटी से रिलेटेड हो तो सोशियोलॉजी होता है, दिमाग से रिलेटेड है, मेरे बिहेवियर के दिमाग की वजह से तो साइकोलॉजी होगा। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट डिवाइडेड हैं। लेकिन इस यहाँ पे भी कुछ लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होते, जैसे कि देख बता रहा हूँ मैं, मालूम है हमारा इवोल्यूशन की थियरी है, तो एक हरियाणा के मिनिस्टर ने बोला था कि इवोल्यूशन की थियरी एग्जिस्ट नहीं होती है। आपने अपने आँख के सामने कभी बंदर को ह्यूमन बनते देखा है? तो ये थियरी कहाँ से प्रूफ हुई? अब देखिए, ऐसे भी लोग मानने वाले नहीं है। प्लस रूरल रूरल इंडिया में, मतलब गाँव में लोग अभी भी ये सब को आप बताओगे उनको कि हम बंदर से हैं, तो बोलेंगे आपको ही बंदर बोल देंगे, बोले कि तू खुद बंदर है। तो ऐसे वहाँ पे तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब कि आप पढ़े लिखोगे बीच में, बाकी लोग नहीं जानेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। बस हो गया डिफरेंस, देखिए इतना मस्त बता दिया हम लोग। अगर आप लोग को अभी तक पसंद है तो जरूर लाइक दबाना इस पे। अब चलते हैं आगे, इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ेंगे हम। इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ सोशल साइंस, तो सिंपल सी बात, ये भी सोशल साइंस का एक पार्ट है, नॉट द नेचुरल साइंस। यहाँ पे भी डिबेट कर सकते हैं सब लोग, एक लॉ दूसरे लॉ में फिट नहीं होगा, हर जगह नहीं फिट होता है, तो ये क्योंकि डिबेट कर सकते हैं इस पर। और द ओरिजिन ऑफ द टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स लाइज द ग्रीक वर्ड। आपको एग्जाम में लैटिन वर्ड बोलेगा, नहीं, गलत होगा। जर्मन वर्ड बोलेगा, नहीं। इंग्लिश वर्ड बोलेगा, नहीं। ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक, ग्रीक कहाँ का वर्ड है, ग्रीस करके कंट्री है, ठीक है, वहाँ का है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कंट्री का कंडीशन कैसे खराब हुआ है। एथेंस सुने, एथेंस, ये उसी, एथेंस ग्रीस का ही कैपिटल है। ओइकोनोमिया, तो यहाँ से इको आया, नोमिया, तो इकोनॉमिक्स बोल दिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। आप अपना घर बार कैसे संभालते हैं, तो आप देख लिए कि नहीं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है वो जाने अनजाने में अपने घर की पूरी कंडीशन संभाल लेगा। मैं बता सकता हूँ आपको श्योर टेस्टेड आइडिया से कि आप
इतने अच्छे अच्छे स्कीम में अपना पैसा घुसाओगे ना कि आप भी बोलो कि साइंस मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने का फ़ायदा हुआ। इसलिए बोल रहा हूँ आपके घर में जो भी हो, छोटे बच्चे हों, मतलब छोटे बच्चे इन द सेंस जो 9th-10th में हों, इस उसके लिए भी इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गवर्नमेंट ने उनको भी उसके सिलेबस में भी डाला हुआ है, तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। इकोनॉमिक्स इज रिफर्ड एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेज। ये रानी है, लेकिन किसने बोला? ये पॉल सेमनसन ने। ध्यान रखिए, सब लोग नहीं बोलते ऐसा, ये पॉल सेमनसन का एक स्टेटमेंट है। तो मैं तो साइकोलॉजी को किंग बोलूंगा फिर, कि किंग है, दिमाग का खेल है पूरा, समझ गया तो फिर तो दुनिया अपनी मुट्ठी में है। तो वो चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये बोल के जा रहे हैं। तो ये देखिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको ऊपर बता के हम लोग यहाँ पे चलेंगे। इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर कौन से एस्पेक्ट से? सब ह्यूमन बिहेवियर ही है जब हम लोग सोशल साइंस की बात करेंगे, लेकिन कौन से? इकोनॉमिक, पैसे वाली बात है। इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बींग्स सेटिस्फाई, ये देखिए गोल्डन लाइन है, सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स। देखिए मतलब क्या? रिसोर्सेज, एक सेकंड से रब कर दूं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं धरती पे। अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कल को दूसरा हम लोग प्लैनेट खोज लेते हैं तो फिर से थोड़े टाइम के लिए अनलिमिटेड हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है। जैसे कि सोना चांदी कोल, हमारे गैसेस, ये सब लिमिटेड है। लेकिन हमारी जो वांट है, मैं नीड की बात नहीं करता हूँ, वांट। नीड क्या होती है? जिसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। वांट क्या हो सकता है? मैं जिंदा रह सकता हूँ लेकिन मेरी ख्वाहिश है। जैसे कार ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मेरी जो वाटर है नीड है, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। बात ध्यान रखिए। किसी किसी के लिए वांट जो होता है वो नीड भी हो जाती है। जैसे कि जो मतलब साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, अगर उनको कार ना दो तो सुसाइड कर लेंगे। तो मतलब क्या था? वो उसकी नीड बन चुकी थी। तो इसलिए बोलते हैं अपने जो नीड्स हैं वो कम रखो, लाइफ में हमेशा सुखी रहोगे। जैसा सिंघम बोलता है, लाइफ में मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरा जमीर भी जिंदा है। तो वो डायलॉग यहाँ से चुराया गया, इकोनॉमिक से चुराया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि आप अनलिमिटेड वांट है, आपकी आपकी डिमांड अनलिमिटेड है, ख़त्म ही नहीं होगा। घर बनाया आपने तो उसके बाद आप बच्चों को पढ़ाने का सोचेंगे तो और कमाने का सोचेंगे। बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको आने जाने के लिए फिर व्हीकल का इंतजाम, फिर आप खुद भी एक नया बिजनेस खोलना चाहोगे, फिर आप कई लोगों को जॉब पे लगाओगे, उनको घर देना चाहोगे, तो ये सिस्टम चलता रहेगा। वो लोग घर लेंगे अपने बच्चों को, तो ये कंटिन्यूअस सर्कल है एक बनता है। तो रिसोर्स लिमिटेड है, इसमें जमीन लिमिटेड है, कहाँ कहाँ नया लोग घर बनाएंगे, लेकिन हमारी डिमांड अनलिमिटेड है। सबको आज बेस्ट बनना है, किसी को नीचे नहीं रहना है, सबको पिरामिड के टॉप पे जाना है, एकदम यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सब में सबसे बढ़िया बन के रहना है। तो ये भैया कैसे खत्म? इसलिए इसका जो सोल्यूशन है, हमारे बुद्धा ने आज से 2,500 साल पहले ही बोल दिया था। बोलता था कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। चार बहुत बात बोली थी, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, फटफट बोल लेता हूँ। दूसरा, देयर इज रीजन फॉर दी सॉरो। क्या रीजन है? डिजायर। मेरी जो डिजायर है वो मेरे सॉरो की, मतलब मैं दुखी हूँ उसकी वजह से, मैं डिजायर फुलफिल नहीं हो रहा। लेकिन डिजायर को कम किया जा सकता है, तो उसके लिए उन्होंने 8 रास्ता बताया था। तो ये गोल्डन वर्ड्स हैं बुद्धा के, इसलिए बुद्धा बहुत इंटेलिजेंट इंसान। देखिए फिलॉसफी सबकी चलती है, लेकिन जो करोड़ लोगों पर लागू हो उसको ग्रेट माना जाता है। गांधी, बुद्धा, हमारे स्वामी विवेकानंद, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे लोग हैं जिनका थॉट आज हमेशा कायम रह सकता है, कई आने वाली पीढ़ी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब हमको बात ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा? हमको हमारे अनलिमिटेड डिमांड्स को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? लिमिटेड रिसोर्स। लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉपुलर डेफिनेशन। सबके हिसाब से देखते हैं। अब आते हैं कौटिल्य द ग्रेट वॉरियर ऑफ द ग्रेट हीरो, जिसकी बना हमारी इंडिया की हिस्ट्री पूरी नहीं होती। इसे तो 5-6 स्टार दे दूँ, पूरा नाम ही देने कौटिल्य को तो इंडिया का तो भी कम पड़ेगा, इतना फेमस इंसान कौटिल्य। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ये देखेंगे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के भेजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो जरूर मैं छोटा वीडियो बना के रखूंगा, लेकिन आप लोग को प्रोवाइड जरूर करूंगा। अच्छा, एक और बात बतानी थी। ये देखिए, लोगों को जो थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि आप जस्ट 11th में गए, तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है। इकोनॉमिस्ट जो बड़े फेमस होते हैं, और जो इकोनॉमी होती है जो यूएस की अच्छी है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स क्या होती है? ये सब्जेक्ट की पढ़ाई है, थियरी है।
थियरी है, जस्ट आप बैठ के घर पे बना सकते हो, थियरी बना सकते हो। जैसे मम्मी पापा बोलते हैं भैया सेविंग करो तो फ्यूचर में फायदा देगा, ये उनकी थियरी है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट कौन है? जो पर्सन है जो थियरी बनाता है, पर्सन हु मेक्स थियरी। दैट इज आवर, हमारे एग्जाम्पल में मॉम एंड डैड जो बोलते हैं सेविंग करो, कल की, आज की सेविंग क्या है, कल की, आज जो हम पैसा बचाते हैं कल की हमारा नया पैसा होता है। इकोनॉमी क्या होता है? जहाँ पे ये इकोनॉमिक्स इम्प्लीमेंट किया जाता है, समझिए इंडिया की इकोनॉमी बोली जाएगी, क्योंकि इंडिया में जो भी है ये सब गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है तो इंडिया की इकोनॉमी को सुधारने, तो ये रीजन होता है। इकोनॉमी किसी रीजन की होती है। अब ये रीजन आपकी हाउस हो सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, स्टेट हो सकता है, और आपका कंट्री हो सकता है, या कॉन्टिनेंट हो सकता है, या पूरा वर्ल्ड हो सकता है। वर्ल्ड, आप मुझे आपको एक एग्जांपल दूं कि आईएमएफ जो जीडीपी का, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी, जो हमारा ये है आईएमएफ जो पूरे वर्ल्ड के लिए जीडीपी का डेटा निकालता है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए निकालता है, समझे कि नहीं, कंट्री के लिए भी निकालता है, तो वो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बात करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये ध्यान रखना आपको। तो इकोनॉमी क्या होती है? किसी जगह की होती है, वो जगह कोई भी हो सकता है। इकोनॉमिस्ट जो हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को बनाता है, मैं जैसे बता दिया मॉम डैड का एग्जांपल, थियरी मतलब सेविंग करो, और आपका घर आपका इकोनॉमी हो जाएगा। सिंपल क्लियर। अगर अभी भी ये वीडियो पे आपको ये बात भी अच्छी लगे तो जरूर आप लाइक ठोक सकते हैं और कमेंट करके बताइए जरूर इसे। अब चलते हैं हम कौटिल्य पे, जैसे हम चाणक्य भी कहते थे और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है इन्हें, सब एक ही आदमी का नाम है। और एक आपको फैक्ट बता दूं कि ही वॉज नॉट अ गुड लुकिंग पर्सन। आजकल जो जोधा अकबर टाइम काइंड ऑफ मूवी बना देते हैं, हर हीरो एकदम गोरे चिट्टे लोग को ही वॉज नॉट अ गुड लुकिंग पर्सन, दैट्स व्हाई हिज मॉम, जो इनके वो बोलते हैं ना धनानंदा और जैसे नंदा डायनेस्टी के लोग थे, इनको पसंद नहीं किए थे। सो और इनके घर वाले भी पसंद नहीं करते थे। इसी तरह से अशोक वॉज नॉट अ गुड लुकिंग मैन। अकबर वॉज अ स्टंटेड, मतलब वो हाइट में छोटे थे, लेकिन नहीं, हमको एक लगी पड़ी है बॉलीवुड और या कहीं ना कहीं के थ्रू कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ एकदम बढ़िया दिखाया जाए। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। अर्थ मीन्स, देखिए इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र, यहाँ पे देखो नाम दिया गया अर्थशास्त्र। तो आप लोग शास्त्र मतलब जानते हैं कि बुक रहती है, अर्थ मतलब पैसा। तो अर्थ मीन्स वेल्थ, वेल्थ मीन्स आपकी मनी, रिचनेस, एंड शास्त्र मीन्स साइंस। सो जो वेल्थ का साइंस हो, अर्थशास्त्र इम्प्लाइज दैट साइंस ऑफ अक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ। देखिए दो टर्म है, याद रखिए, अक्वायरिंग एंड मैनेजिंग दैट वेल्थ। एक्वायर करना मतलब जमा करो उसे, वेल्थ को पहले जमा करो, फिर उसको मैनेज करो कि उसे कहाँ लगाना है, कितना सेविंग में डालना है, कितना शेयर मार्केट में डालना है, कितना म्यूचुअल फंड में डालना है, कितना बच्चे की पढ़ाई पे, कितना घर में, कितना मम्मी पापा की देखभाल में, कितना खुद पे, कितना अपने बच्चों पे, कितना अपनी बीवी पे, ये सब की मैनेजमेंट। बात समझ रहे हैं मेरी? तो देखिए कहीं ना कहीं मम्मी पापा यही बोलते हैं, हमें यही मैनेज करने के लिए बोलते हैं, तो मतलब हर घर में एक कौटिल्य है जो माँ बाप होते हैं, इसलिए घर में बुढ़े का, किसी बोलते हैं किसी बूढ़ों का होना जरूरी है। तो एक्वायर करिए, पहले जमा करिए, फिर उसे यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके मैनेज करिए। इस एसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ ट्रिटाइज ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। तो क्या बोलते हैं ये कि ये जो अर्थशास्त्र है ये क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग को जैसे बोलते हैं कि घर वाले कैसे, इंडिया वाले कैसे करेंगे, मतलब ये क्या है, एक कंट्री के लिए था ये जो उन्होंने बुक लिखा था, एक राजा को क्या करना चाहिए उसके बारे में, ना कि घर के लिए बताया। मैंने एग्जांपल के लिए भले बता दिया आपको, लेकिन ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए, समझ के कि नहीं बात, किसी एक बड़े राज्य के लिए, बड़े किंगडम के लिए कैसे मैनेज करना चाहिए। अब देखिए मैं जो कौटिल्य का की पॉइंट बताऊंगा आपको, यहाँ को इरेज कर देता हूँ एक सेकेंड। सर एंड मैम इसे बहुत अच्छे से आप लोग को करना है। आ, ये समझिए, क्रूशल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। इन्होंने बोला था कि अगर आपको एक किंगडम बड़ा करना है और उसे वेल मतलब बोलते हैं ना वेलफेयर करना है उसकी, तो आपको क्या करना है, एक स्टेट का हाथ होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, इसी के लिए बहुत सारे आजकल केनीशियन मॉडल आ गया है, केनीशियन मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, एडम स्मिथ का मॉडल पढ़ेंगे। ये इंसान इतने पुराने जमाने के, मतलब 400 बीसीई के हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 400 साल पहले, मतलब आज 2020 चल रहा है, 2020 में 400 और 2420 साल पहले ये थे। इन्होंने ये थियरीज लिख दी थी कि क्या होता है
स्टेट मतलब एक गवर्नमेंट, या हमारी बोलते हैं जैसे कि आज के रोल में हमारे गवर्नमेंट का जो हाथ बहुत ज़्यादा होता है किसी को वेल्दी बनाने के लिए, हमारे नेशन को वेल्दी बनाने, तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? तो पहले वो बोलते हैं फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो जैसे शाहरुख खान बोलते हैं पहले अमीर बनो फिर अमीरी की बात बताओ। तो उसी तरह से मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी हीरोइन या बॉलीवुड का कुछ अच्छी बातें नहीं बताऊंगा, कुछ खराब बातें। तो पहले भाई बनो, फिर उसके बाद ज्ञान बांटो। मीन्स टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। तो पहले आपको देखिए अपने लाइफ में भी मैं बोल रहा हूँ, पैसा जमा करिए पहले, फिर उसके बाद आप लोग चाहिए तो साथ में दान धर्म भी करिए और सब कुछ मैनेज करिए, खर्चा करिए, लेकिन पहले पैसा जमा करने के लिए यू हैव टू लर्न इन ऑर्डर टू अर्न। लर्न करना सीखिए पहले अगर आपको अर्न करना है। पुट योर मैक्सिमम टाइम इन लर्निंग। और जितना जल्दी आप लाइफ में लर्न करोगे उतना जल्दी आप लाइफ में सक्सेस पाओगे, ये ध्यान रखिए। दोज हु लर्न लेट विल रीच सक्सेस लेट, ये बात सच है। भले वो बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म लास्टिंग, अच्छी बात है, सब कुछ सही है, लेकिन लर्न करना आपको बहुत जरूरी है। नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मतलब जो मैनेज करना, आईएएस ऑफिसर जैसे आज के जमाने में आईपीएस, तो बोलते हैं ऐसे इफेक्टिव होने चाहिए, करप्ट नहीं होने चाहिए, वरना आप पैसा दोगे खा जाएंगे। तो देखिए आज इफेक्टिव मैनेजमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए से क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे वेल्थ क्रिएट तो हो जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हम वेलफेयर, हमारा जो देश है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश का गरीब जो रूरल इंडिया जो विलेज है वो नहीं आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। तो उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल आइडियाज। अच्छा, अर्थशास्त्र बुक सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं है, अर्थशास्त्र सिर्फ नहीं है उसका, इसमें बोला है राजा को राजपाट कैसे करना चाहिए, पुलिस। अच्छा आपको मालूम नहीं होगा, पहली जो नेवी थी वो इंडिया में बोले थे मुंबई के रीजन में लगा, मुंबई या वेस्टर्न कोस्ट पे लगाने को बोले थे, हमारे चाणक्य ने बोला था। सोचिए उस जमाने पे उनको मालूम था कि नेवी का बड़ा रोल होगा, सो इसलिए था। तो देखिए ये क्या इन्होंने अपने बुक में लिखा था, बताता हूँ अभी। इन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि राजा को कैसे रूल करना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, देखो आपको बताता हूँ कि राजा का पहले एक किंगडम होना चाहिए जहाँ पे राजा होगा। किंगडम, किंगडम में किंग होता है, किंग के पास फ्रेंड होने चाहिए। फ्रेंड के लिए आपको फ्रेंड के बाद आपको मिनिस्टर होने चाहिए आपके पास, जो ये सब मैनेज करें, जैसे मैं आईएएस बोला, प्लस ये सब ऐसे लोग भी होने चाहिए। ठीक है, आपके पास डिफेंस होना चाहिए। कितनी चीजें, एक दो तीन चार पाँच, 6 फोर्ट होना चाहिए आपके पास। और इसे बोलते हैं मित्र, बोलते हैं कि मित्र अच्छे थे। ऐसे एक और चीज कोई मिस हो रही है, वो जो उन्होंने बताया था, 7 उन्होंने बताया था कि 7 चीजें आपके पास होना चाहिए। किंगडम होना चाहिए, किंग होना चाहिए, फ्रेंड होने चाहिए, मिनिस्टर होने चाहिए, डिफेंस सिस्टम होना चाहिए उसके पास, और फोर्ट होना चाहिए। ये सब अगर रहे तो आप एक वेलफेयर स्टेट बना, वेलफेयर स्टेट मतलब सबका भला क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, प्रजा होनी चाहिए, सॉरी, राजा प्रजा मतलब सिटीजन्स, इनका कहना था। आप लोग एक बार चेक, क्रॉस चेक कर लेना ये सब। ठीक है, तो ये उनके थॉट्स थे कि क्या क्या होना चाहिए। तो ऐसा दिमाग वाला इंसान कौटिल्य था, इसलिए उन्हें ऐसे ही नहीं जाना था इंडिया में। तो उनकी बुक जो अर्थशास्त्र है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं है, वो उसका एक पार्ट है। इसमें पॉलिटिकल आइडियाज भी बताए उन्होंने, आइडियाज भी बताए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, और मेजर पार्ट यही है। अच्छा, आप लोग को जन के शौक होगा कि इनकी आज बहुत ज़्यादा, नियरली मैक्सिमम पार्ट जल चुकी है, बर्न फॉर्म में मिली है, तो बहुत कम हमको इनके बारे में पता चला है। सोचिए हम लोग कितने बदनसीब है कि हमें इस इंसान की पूरी बुक मिली ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे बुकें हमारे इंडिया की जल ऑलरेडी बर्न हो चुकी हैं, या गायब हो चुकी हैं, या गल चुकी हैं। आज जो हम पढ़ते हैं ऋग्वेदा और ये सब, ये जनरली अब जो ओरिजिनल फॉर्म में लिखा था वो लाइब्रेरीज में ऐसे पूरा कवर करके रखा होता है, क्योंकि अब वो है नहीं। आप जो पढ़ते हो घरों में अवेलेबल है, वो उसकी कॉपी होती है जनरली। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वीडियो 30 मिनट का हो चुका है, तो मैं क्रिस्पी रखना चाहूँगा वीडियो को, रादर देन इसे बोर बनाने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के बारे में आपको फर्स्ट टाइम इस बोलते चैनल पे हम आपको ला रहे हैं। तो प्लीज़ अपना आप सपोर्ट हमें कमेंट और लाइक और शेयर के थ्रू ज़रूर बताना, और जो भी कमियाँ लगे आपको कि जो मुझे सुधारनी चाहिए वो ज़रूर बताना, और जो इम्प्रूवमेंट लाने की जगहें भी हैं वो भी बताइए मुझे कि मैं कैसे उसे सुधार सकता हूँ, और अच्छा लगा तो जेन्युइन बता भी देना। ठीक है, तो इसी होप के साथ कि आप लोग रिस्पॉन्स देंगे मुझे, जो भी, चाहे गुड और बैड।
की इसी के साथ आशा रखता हूँ कि अब मैं नेक्स्ट टाइम वापस अवेलेबल रहूँगा आपको इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज़ कवर करने के लिए। सो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ।